आधा घंटा बच्चों को लेके आओ परिवार में। इसीलिए तो आज हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं तो सेवकों के घर में ऐसा देखता हूँ, एक बहन जो है वो सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करती है, उनका पति भी उनके साथ सेवा करता है। अचानक से मालूम है वो मेरे पास ही चुपके से आई है, चुपके से आके मेरे को रात को आके क्या बोलते हैं मेरे घर में, हाजी साहब प्रार्थना करो। क्या हो गया? किसी को बता तो सकते नहीं लेकिन आपको बताते हैं। क्या? हमारा बेटा एक ही बेटा, हमने प्रभु से मांगा कि तेरी सेवा के लिए हमें बेटा दे, तेरी सेवा ही करवाई। वो ड्रिंक करता है चोरी चोरी, सिगरेट पीता है बाहर लड़कों के साथ चोरी चोरी। हम इसके पापा ने देख लिया, बड़ा दुख हुआ, हमारा बच्चा किस लाइन में जा रहा है। और वो कहते हैं कि हम पे पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इस वक्त कहां पर प्रार्थना करना है, कहां पर क्या करना है। लोग चंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करता है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में गाइड नहीं किया कभी। लोगों के बारे में वो गाइड करता है तुम्हें, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन कहाँ है, किसको क्या करना है, किस तरीके से उसको अपने जब प्रार्थना भवन में आना है। तुम्हारे बच्चे के लिए गाइड नहीं कर रहा। कोई सेवक आके मुझसे कहता है हाजी साहब बड़े दुख की बात है, क्या बेटी जाती तो काम पे थी, लेकिन वहां पर जो है कोई लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बेटी कहती है मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसने मेरी तस्वीरें खींची हुई है, मैं तो उसी के साथ जो जहां बुलाएगा वहां जाऊं। पवित्र आत्मा उतरा पड़ा उनपे, पर्दे में मेरे से बात करते हैं, मैं उनके नाम नहीं बोलता, पर्दे में मुझसे आके बात करते हैं। अद्भुत काम और चिन्ह होते हैं उनकी प्रार्थना सभा में। मेरी वाइफ देख रही थी, मैंने अपनी वाइफ को फौरन बताया, मैंने कहा ये अद्भुत काम और चिन्ह तुम देख रही हो लेकिन इनका जीवन वैसा नहीं है। मेरी वाइफ ने मालूम है क्या बोला, कहती इतने बड़े काम तो हो रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप आए हो, आप हमारे यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बांटो। जब हम गए उनके चर्चेस को अटेंड किया तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, मेरी वाइफ देखा अद्भुत काम और चिन्ह हो रहे हैं यहाँ पर, सच में बहुत मिनिस्ट्री बड़ी ब्यूटीफुल लैंड की, परमेश्वर का आत्मा काम कर, लोग ठीक होते हैं, चंगाई मिलती है उन्हें। लेकिन मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा आप अभी और अच्छे से नहीं जान पाएंगे, पता है परमेश्वर का आत्मा तो काम कर रहा है यहाँ पे, इनकी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे, लेकिन इनके घर में खुद में बंधन है, अभी इनका जीवन वैसा नहीं है। परमेश्वर ने बिलाम की गधी को इस्तेमाल कर लिया, जानवर तक को वो इस्तेमाल करता है। एक गधी इंसान की तरह बोलने लग गई, मत कर ये बिलाम, खुदा के खिलाफ है ये, तुझे सजा मिलेगी। भविष्यवाणी करती है गधी, तो पापी इंसान से भविष्यवाणी नहीं करवाएगा वो, पापी इंसान से चंगाई नहीं दिलवाएगा वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन जो है सही है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, लेकिन उनका जीवन के अंदर इकलौते बेटे शराब पीते, बेटियां भागी हुई पड़ी हैं। क्यों है भाई ये सब? तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए। मालूम है ये आत्मिकता को समझना बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़ी उलझी हुई बुद्धि है। हम एक चीज के ऊपर जो राय कायम कर लेते हैं, इसके द्वारा सब चंगे हो रहे हैं, इसके घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता लेकिन होता है, फिर हम उलझ जाते हैं, ये कैसे? इसीलिए तो कहते हैं आत्मिकता को समझना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बड़े गहरे से उतरना पड़ेगा कलाम के अंदर। भले ही मेरे जीवन से ज्यादातर चंगाई के काम नहीं होते, चमत्कार के काम नहीं होते, मैं ये नहीं कहता कि होते ही नहीं, होते हैं, एक मौका होता है, और जिस मौके पर होते हैं मुझे खुद को पता नहीं होता कि यहाँ पर ये काम होने वाला है। यहाँ तक दुष्ट आत्मा भी निकला, मुझे खुद को पता नहीं थी कि यहाँ ये काम हो जाएगा, मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ। एक जगह पर मेरे को लोग जो है सेवक समझते ही नहीं थे, मेरे जो सीनियर पादरी थे सब आते थे,
वो कहते थे जब चर्च खत्म होता, अरे पादरी साहब इससे दुआ करवा दो। वो सब मेरे पास कोई नहीं आता था उनके कहने पर भी, फिर घूम घूम के उन्हीं के पास कहते भैया ये भी तो प्रभु का सेवक है, इससे दुआ करो। नहीं, हमको तो आप ही से करवानी ठीक है। पादरी है, पादरी समझता ही नहीं था मेरे को। एक फिर उन्होंने ना एक दिन क्या, वो ऐसे लोग कर रहे थे, कोई तेल लेके खड़ा हुआ है बोतल के अंदर, कोई पानी लेके खड़ा हुआ है, औरतें बहनें आदमी लोग, तो कहते इनसे प्रार्थना करो। नहीं, आप ही से करवानी है तेल पे प्रार्थना, आप ही से करो। उन्होंने गुस्से में बोल दिया किसी आदमी, इन्हीं से करो, मेरे को जाना है। और वो पुलपिट पे चढ़ गए, पीछे अपना गॉन उतारने लगे, तैयारी करने, इन्हीं से करो, बोला एल्बर्ट आप ही करो। तो मजबूरन हम उनको फिर मेरे पास आना पड़ा, लाइन लगा ली ऐसे। उनमें से एक बहन को लेके आए, उसके पीछे दो औरतें थी, उनके हाथ में तेल की शीशी थी, और लेके आए उस औरत को। अभी कलीसिया बैठी हुई थी, उस कलीसिया के लोग मुझे सेवक नहीं समझते थे, तो कलीसिया भी बैठी ही थी। उस कलीसिया के सामने चर्च खत्म ही हुआ था, कलीसिया थी अभी, भरा हुआ था चर्च, बाहर नहीं निकले थे लोग। अचानक से मैं प्रार्थना करने के लिए उसके लिए हाथ उठाया, मेरे मुंह से प्रार्थना नहीं निकली, और मेरे एकदम से मेरी जुबान में से एक ही शब्द निकला, यीशु के नाम के अंदर, ऐसे मैंने कर दिया। वो औरत गिर गई, फड़फड़ा के ऐसे गिर गई, और उसको फिर औरतों ने उठाया। फिर उस औरत ने गवाही दी, मां माई थी, करीब 3-3.5 साल से मैं बोल नहीं पा रही, प्रार्थना करवाने के लिए आती थी। मेरे को ये दो बहनें लेके आती कि मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, प्रभु के सेवक, और तेल के ऊपर प्रार्थना करेंगे, वो हम लगाएंगे। कई जगह से हमने तेल के ऊपर प्रार्थना करवाई चर्चेज में जाके, और वो लगाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ भी हम आए इसी उम्मीद से शायद यहाँ इस चर्च के अंदर हमें फर्क पड़ जाए, तो पादरी साहब ने बोला कि इन्हीं से प्रार्थना करवाओ, मैं बहुत जल्दी हूँ। तो आज मैं बोल रही हूँ 3.5 साल के बाद, कलीसिया को बोल रही है माइक लेके, मैं बोल रही हूँ, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अरे, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार चमत्कार होगा। मैंने तो ये प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आप इसको चंगा कीजिए, लेकिन मुझसे प्रार्थना हुई, सीधा ऑर्डर निकला है, कमांड, यीशु के नाम के अंदर। प्रार्थना के लिए मेरी जुबान बंद हो गई, मेरी जुबान ही पलट गई, 2 शब्दों के अंदर ही वो औरत का गला खुल गया। लंबी प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तजर्बा मैं बता रहा हूँ अपनी जिंदगी का, समझ रहे आप मेरी बात को? इसलिए ज्यादातर सेवकों में क्या दिक्कत है, और विश्वासियों में भी यही दिक्कत है, आत्मिकता में जब बढ़ रहे हैं तो वो चंगाई करना चाहते हैं, बस यही क्रेज एक जो है, भागम भाग है, मैं चंगा करूं लोगों को, लोग चंगे हो मेरी प्रार्थना से, दुष्ट आत्माएं निकले मेरी प्रार्थना से, लगड़े चले मेरी प्रार्थना से। वो ये दिमाग में होता है, और इसी सोच के साथ प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूं, कई बार मैं कहता हूं मैं जैसा हूं वैसा ही भला हूं, मैं इसी अवस्था में खुश हूं। क्यों? मैं कभी भी एक सच्चाई बताता हूं, मैंने कभी भी ये सोच के नहीं प्रार्थना किसी के ये भाई मैं इसको चंगा, किसी के घर में ये सोच के नहीं जाता, किसी बीमार के ऊपर मैं प्लानिंग करके नहीं जाता, वहां बीमार मैं जाऊं, उसको प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम में आजाद करूं, चंगाई के लिए मैं जाऊं। नहीं, मैं तो यही इंतजार करता तो प्रभु आज कहाँ लेके जाना बता देना, बस प्रार्थना करता। अचानक से खोपड़ी के अंदर जो विचार आता है बैठे बैठे, चल यार उसके घर जाओ, फिर मैं मिसेस को बोला चलो आज उनके चलते हैं। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा मिसेस को अपनी को बोला, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं कहा ऐसे करते हैं आज हम सुरेंद्र जी के चलते हैं। एकदम से विचार आया, कहती सुरेंद्र जी के चलना है, मैं कहा चलते हैं, चलो। ये बाइक स्टार्ट किया, जब चलने लगे शाम को अचानक से दिमाग आया, नहीं प्रभात जी के चलो, नहीं विनीता जी के चलो। फिर मैंने कहा यार ये कंफ्यूज हो गए हम तो। सड़क पे बैठे बैठे मैंने बाइक रोका, मैंने प्रार्थना, प्रभु जी आप डिसाइड करो, 3 ऑप्शन है, कहाँ जाना है? प्रभु ने बोला पहले सुरेंद्र बोला ना, मैंने अपनी मिसेस को बोला प्रहलाद जी भी कैंसिल,
विनीता सिस्टर भी कैंसिल, और रास्ते में जा रहे ऊपर काजी अपना ठेला लेके जा रहे थे, वो मिल गए बाजार में। फिर मन में चलो सीधा इन्हीं के घर चलेंगे। फिर मैंने कहा ये फिर कंफ्यूजन, फिर प्रार्थना की वहीं पर, आगे चल के इनको क्रॉस कर लिया हमने। ये बोले आप चलो घर पे, चलो चलो। मैंने इनको बोला हम तो सुरेंद्र जी के घर जा रहे हैं, तो कहते हाँ ठीक है आप लोग चलो। तो आगे चल के अभी चलो सीधा उनके चलते। फिर मैंने बोला प्रभु जी क्या करें, तुझे बोला ना सबसे पहले सुरेंद्र। तो मैंने कहा कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया, चलो सुरेंद्र जी के घर। सीधा इनके घर में बाइक खड़ी की, हम इनके साथ बैठे, दुख हुआ, दुआ प्रार्थना हुई, उसके बाद फिर हम इनके भी दुआ किया, खाना खाया और वापस। मैं प्लान करके नहीं चलता कभी भी, इसके घर जाना, उसके घर जाना, उसको चंगा करना, इसको चंगा करना, मेरे को नहीं मतलब इन चीजों से। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं अवेलेबल हूँ तेरे लिए परमेश्वर, जहां तू चाहता इस्तेमाल कर, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, तेरे लिए हाजिर हूँ मैं कोई चंगाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। तू जैसे चाहता वैसे इस्तेमाल कर, जहां तू चाहता है वचन सुनाऊं मैं वचन सुनाऊंगा, जहां तू चाहता है प्रार्थना कर मैं प्रार्थना सुनाऊंगा, जहां तू चाहता है कि मैं किसी का सुख दुख पता करके आऊं, बैठूं वैसे समय गुजारूं, मार्गदर्शन करूं, मैं वो करूंगा। तू चाहता है कि इस प्रार्थना भवन में आके बैठ जाऊं, मैं यहां बैठ जाऊं। अपना कोई प्लान नहीं होता, तो मेरे को कई बार अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, प्रभु जी वहां पर जहां मैं चाहता हूं, क्या जहां चंगाई हो, चंगाई नहीं होती, लेकिन जहां होती है चंगाई, मैंने सोचा भी नहीं होता, मैं उस तैयारी से भी नहीं होता, अचानक से चंगाई हो जाती है। और जब लोग चंगाई को देख लेते फिर लोग पीछे पड़ जाते, पास्टर जी आप ऐसी प्रार्थना करो, पास्टर जी आप ऐसी प्रार्थना करो, ये काम हो जाए, हमारा बोझ निकल जाए, हमारी परेशानी निकल जाए। मेरे को इतना मेरे ऊपर उम्मीद रख लेते हैं, इतनी आस मेरे ऊपर टिका लेते हैं कि पास्टर जी आज आपकी प्रार्थना से यह काम होगा ही होगा, होना ही चाहिए, बड़ी उम्मीद। फिर मैं मन में बड़ा दुखी होता हूं, मैं कहता प्रभु इनको इतनी उम्मीद है, लेकिन ये काम अगर ना हुआ तो क्या होगा, इनकी उम्मीद तो टूट जाएगी। बड़ा दुख सा भी कई बार होता है मेरे को, और लोग कहते रहते हैं, बड़ी उम्मीद सारी आस टिका के बैठ जाते हैं मेरे पे, मैं प्रार्थना कर भी आता हूं फिर भी कुछ नहीं होता, उस वक्त में कुछ नहीं होता। उस वक्त मैं भी चाहता हूं कि प्रभु ये हो जाए, मैं भी चाहता हूं जो इनकी आस उम्मीद है वो पूरी हो जाए, मैं भी प्रार्थना में यही चाहता हूं, लेकिन जब मैं चाहता हूं नहीं होता, जब मेरे दिमाग में भी नहीं होता तभी हो जाता है, तभी हो जाता है अचानक। ये है, ये परमेश्वर के खेल है, समझ नहीं सकते इसे हम। इसलिए मैं कहता हूं मैं जैसा हूं मैं अच्छा, मुझे ज्यादा चंगाइयां नहीं चाहिए, ज्यादा चमत्कार नहीं मुझे करने, जहां प्रभु ने करने हैं वहां कर ही देने, जहां इस्तेमाल करना है वहां कर ही देना। मुझे चमत्कार के पीछे नहीं भागना, मुझे परमेश्वर के पीछे भागना, और जहां मुझे रखा है उसी में खुश रहो। उसने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया मुझे ये जुबान, इसमें बड़ा परमेश्वर के बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल कर देता। मालूम है लोग कह देते हैं पादी साहब आपने जो बात समझाई वो खाने में बैठ जाता, ये है तोहफा परमेश्वर का, हर व्यक्ति खाने में नहीं बिठा पाता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं परमेश्वर की महिमा, ये गिफ्ट। अगर मैं कहूं चंगाई नहीं हो रही जब मैं चाह रहा हूं, तो मैं मालूम है वचन में क्या लिखा, सबको परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना, अलग अलग गिफ्ट देकर के यूज करता है। कितना बड़ा गिफ्ट दिया है ये जुबान को इस्तेमाल करने का, कितना बड़ा गिफ्ट दिया है परमेश्वर के वचन को बड़े ही आसान तरीके से खोल देना और लोगों को समझा देना। और जब कहीं चंगाई का वक्त आता है परमेश्वर चंगाई भी करता है, दुष्टात्मा भी निकाल देता है जब परमेश्वर चाहता है।